कहते होंगे लोग कि आखिर तुम कैसे हो और उसको कि कैसे वो छोटी है, विकलांग है, हाँ, कैसे अपना लगी कुछ है? कर ही नहीं पाएगी तो तुम्हारा कैसे देखभाल करेंगे। अच्छा। धर्म के अनुसार ये है कि किसी को जीवन देना सबसे बड़ा। देखिए, जिसका हृदय सही होता है तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, किसी को बर्फी पसंद। कभी सोची थे कि आपके शादी होगा? नहीं, हम इस सब के बारे में हम सोचते नहीं थे। वहाँ के लोग सब लोग ठीक हैं, मानते हैं अच्छे। हाँ सब लोग। तो ये ना इनको नहीं डांटते होंगे कि आप कैसे हैं? इनको पहले बार डांट रहे थे। हाँ, मना सिलाई भी कर लेती हैं? हाँ, पूरा खाना वाना बनाना में जो कहिए खाना में वो बना लेंगे, पूरा घर का काम। अच्छा, सब कर लेती हैं। नमस्कार, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ जनपद कुशीनगर में और मैं आपको ऐसा परिवार आपको दिखा रहा हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक नेहा की कहानी और एक अजय की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हो रहा था। पिछले हफ्ते मैंने परिवार के बारे में बताया था कि परिवार बहुत गरीब है और उस दिन बहुत खुशियाँ मिली थी जब नेहा की शादी हुई थी। नेहा महज 2 से 2.5 फीट की है और उनका पति जो है गोंडा के रहने वाले हैं। उनका भी हाइट लगभग 5 से 5.5 फीट है। अब पूरी बात हम आप उन लोगों से मिलवाएंगे और पूरी कहानी के बारे में और कैसा ये शादी संभव हो पाया। आजकल के ज़माने में आप देखते होंगे कि तमाम शादियां लेवल लोग खोजता है कि अपने बराबरी का लोग खोजते हैं और आज के दिन में ऐसा मिसाल ये जो है अजय ने पेश किया कि कहा जाए कि मिसाल बन गया। और उस दिन इतनी खुशी इस परिवार में आई कि कहा जाए कि परिवार इतना खुश हुआ कि जब नेहा की शादी हुई। नेहा के भाई अभी हैं अनुज मिश्रा है, उनकी भी शादी होनी है। वो भी शादी के लिए बस बहुत जल्द उनकी भी शादी होने वाली है। तमाम जगह से रिश्ते आए हैं लेकिन अजय उनके जीजा जी हैं, हमारे बगल में है और उनकी जो पत्नी है नेहा, जो दिखा दीजिए थोड़ा सा तस्वीरों में दिखा दीजिए, ये नेहा है। और उनके माता पिता की भी हाइट कहा जाए 2 से 2.5 फीट ही है और ये बहुत गरीब परिवार है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर वायरल होकर के कई लोग काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और ऐसे परिवार का आप मदद जरूर करिए क्योंकि ये परिवार जो है, अगर जरा सोचिए कि अनुज इस परिवार में अगर नहीं रहते तो ये परिवार खाने के लिए मोहताज हो जाता परिवार। अब आइए हम मिलवा देते हैं अजय से। अजय थोड़ा खड़े हो जाइए दीदी। देखिए अजय जो है गोंडा के रहने वाले हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? जी अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? जी गोंडा जिले जी। तो कैसे संभव हो पाया कि आप 5 फीट की हाइट आपकी है और नेहा की हाइट महज 2 फीट है? कैसे आज तो देखा जाता है कि तमाम लोग अपनी बराबरी में खोजते हैं, अपनी खूबसूरती में खोजते हैं कि मेरे लायक होनी चाहिए और नेहा कितनी छोटी है, वो भी विकलांग है। कैसे संभव हो पाया अजय जी? जी देखिए, जिसका हृदय सही होता है तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, किसी को बर्फ़ी पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को काला जाम पसंद है। वैसे हर इंसान का सोच अलग अलग है। और जो मान्यता वाली बात है तो ये धर्म के अनुसार ये है कि किसी को जीवन देना सबसे बड़ा पुण्य का काम। आपने वाकई में बहुत नेक काम किया है क्योंकि आजकल के देखा जाए आजकल के समाज चल रहा है जी, आज तक किसी के बारे में इस तरह का नहीं सोच रखता है। आपने इस तरह की सोच रखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। जी थैंक यू। देखिए ये अजय है, गोंडा के रहने वाले हैं। अब हम मिला देते हैं आपको नेहा से। नेहा यहाँ बैठी हुई है। नेहा की शादी 2 साल पहले हुई थी और उस दिन बड़ी खुशियाँ हुई थी। अब नेहा से हम जाने कितनी खुशी हुई थी जब नेहा की शादी हुई थी। नेहा, क्या नाम है आपका? नेहा। शादी हुई थी, कितनी खुशी थी? बहुत ज्यादा। कभी सोची थे कि आपकी शादी होगा? नहीं, हम इस सब के बारे में हम सोचते नहीं थे। नहीं। तो अभी जो घर आप गोंडा गई थी, गोंडा आपकी ससुराल है, तो वहाँ के लोग कैसे आपको देखते हैं? वहाँ के लोग सब लोग ठीक हैं, मानते हैं अच्छे। हाँ सब लोग। तो ये ना इनको नहीं डांटते होंगे कि आप कैसे हैं? इनको पहले बार डांट रहे थे। हाँ, कि मना भी कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन अच्छा। फिर भी ये आए या शादी किए और वहाँ पे गए तो ज़्यादा इनको डांट उठ रहे थे। मतलब मेरे सामने नहीं, चोरी चुपके अच्छा, सामने डांट नहीं। रहे थे तो ये अलग हो गए। अच्छा, तो ये कहते होंगे लोग कि आखिर तुम कैसे हो और उसको कि कैसे वो छोटी है, विकलांग है, हाँ, कैसे अपना लगी कुछ है? कर ही नहीं पाएगी तो तुम्हारा कैसे देखभाल करेंगे। अच्छा, ये बोलते थे लोग। अब कैसा है घर में? अब सही है, अब घर के लोग अच्छे हैं। अब जब देखते हैं लोग कि सब काम कर लेती हूँ तो अब मानते हैं। क्या क्या काम कर लेती हैं? हर चीज कर लेते हैं, सिलाई भी कर लेती हैं? हाँ, पूरा खाना वाना बनाना में जो कहिए खाना में वो बना लेंगे, पूरा घर का काम। अच्छा, सब कर लेती हैं? पार्लर हर चीज। पार्लर भी बना लेती हैं? यानी कुछ काम हम करना रहे तभी आप कर लेंगी। तो कहाँ सीखी थी? कुछ कहीं नहीं, घर में ही सीख ली थी। घर में। तो अब बताइए भैया, अब आपकी शादी हो गई, अब भैया का शादी का होना है जी। तो अब भैया का शहनाई बजेगी?
कब तक अब देखिए जब लिखा होगा और किस्मत में तो लिखा होगा ही। होगा? तो आप पहले चलती थी, बाद में ऐसा हो गया क्या? हाँ बाद में ऐसा पहले हुआ। पहले चलती थी तो 5-6 साल के हो गए। उसके बाद यहीं पे मामा को वहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ पे रही हाँ। तो नल पे गिर गई थी तो मेरा पैर टूट गया। तो पापा एक बार प्लास्टर कराए थे। उसके बाद क्या हो फिर गया? पापा के साथ जा रही थी तो रिक्शा वाला जो था वो मेरे पैर पे चढ़ा फिर दिया। चढ़ा दिया? हाँ तो मेरा दोनों पैर टूट गया था। और फिर एक बार पटरौना पापा को साइकिल से गिरा दिए थे तो मेरा हाथ टूट गया था। अच्छा, तब कई से बार। मैं नहीं चल पा रही थी। देखिए बहुत दुखद खबर है इस परिवार से। ये मम्मी है, मैं दिखा दूं इनको। ये भी चलती थी, हाइट जरूर 2-3 फीट था। ये भी उनकी बिटिया है, नेहा है, और उनके बेटे अनुज हैं। इनके साथ ऐसी घटना घटी कि ये लोग जब छोटे थे तो कहीं ना कहीं इनके साथ एक्सीडेंट होता है। इनकी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ। जब ये अपने यहाँ पहली बार आई थी तो सब चलती फिरती थी, सब काम करती थी, लेकिन घर में कुछ काम करने के लिए दौरान जाती है, इनका भी पैर फिसलता है और टूट जाता है। गरीबी के चलते इलाज नहीं होता है। इनका भी पैर जो है, मैं दिखाया था पिछली वीडियो में कि पैर इनका भी टूट गया और ये पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो, पैसे के अभाव में इलाज ना भइल ना, नहीं हो पाया था। गरीबी के चलते इनका इलाज नहीं पाया। सेम घटना नेहा के साथ भी हुआ, सेम घटना अनुज के भी साथ हुआ। अनुज को मैं दिखा दूं, अनुज की भी पैर देख लीजिए, ऐसे सबका पैर हो गया और धीरे धीरे ये चलने से नहीं चल पाते हैं। वीडियो में आपको दिखता होगा। अनुज है, अब अनुज से बात करेंगे। अनुज ये बताइए, इतने लोगों का खर्चा आप कैसे चला लेते हैं? सुना जाता है हम सारा 5 आदमी का खर्चा चलाते हैं इसमें। सब्जी उब्जी का काम चला लेते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत रुपया निकल जाता है। खाने पीने का खर्चा भर का हो जाता है, हम हाँ। कमा लेते हैं। गुमती रखे हैं, हाँ, उसमें गुटखा उटका पान लगाते हैं, बेचते हैं, उसमें अपना खर्चा चलाने भर का हो जाता हो है। जाता है। हम ही कमाते हैं तो खर्चा चलता है। अगर हम लोग बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता खाने है, उन्हें का नहीं कुछ मिला। नहीं मिलता है। ये बताइए, जब शादी हुई नेहा की, जीजा जी मिल गए, अच्छा हाँ। कितना खुशी मिला? अरे वो तो नसीब की बात है, खुशी की तो बात है, ये वो नसीब की बात है। हाँ, नसीब में जो लिखा रहता है वही मिलता है, जो नहीं लिखा रहेगा वो नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, अमीरी गरीबी रिश्ता नहीं बनता है, वो नसीब से बनता है। चाहे कोई भी हो, जो लेने देने का जानता है ना, दहेज लेना दहेज देना, उनके घर में देखिए कैसे मार झगड़ा हो रहा है, कैसे हल्ला हो रहा है। हाँ। और जिनके घर में कुछ नहीं है, व्यवहार है, उनके घर में देखिए कैसा चल शादी रहा आप है। भी करेंगे? आप करना तो चाहते हैं पर मिल जाएगा तब करेंगे। कितना दहेज लीजिएगा? हमको दहेज नहीं चाहिए, भगवान हमको जितना दिया है उतना ही हम खुश हैं। खुश है। और नसीब अगर रहेगा, जिंदगी रहेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सबसे बड़ा है जिंदगी, जिंदगी मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा आगे। हाथ पैर चलाने वाला चाहिए, 2 रुपया कमाने वाला चाहिए, दिमाग चाहिए, उसके बाद बहुत सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से क्या मदद मांगे? सरकार सबको कुछ दे रहा है पर हमको तो कुछ नहीं दिया क्या अभी। क्या मिला है? पेंशन से मिलता है? ना पेंशन मिलता है, 2 साल से पेंशन मिल रहा और है, क्या पहले चाहते नहीं हैं? मिलता था। सरकार से और क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा घर बनवा दे, लिंटर करवा दे। इतना तो बनवा दिए हैं और लिंटर करवा दे, उसके बाद और जो सुविधा मिल रहा है चल जाएगा। बस इतना है। हमारा गाड़ी जो है बैटरी वाला वो खराब हो चुका है, अगर वो भी मिल जाता, चाहे एक बैटरी वाला ऑटो दे रहे हैं लोग, सबको मिल रहा है गरीब में चलाने का, अगर हमको भी मिल जाता तो अच्छा रहता। चला देंगे? हाँ चलाएंगे। सुने तो बड़े धमाकेदार आप फराटेदार जो है टेम्पू चलाते हैं, बहुत तेज। हाँ चलाते हैं। कैसे ब्रेक लगाते हैं जब पैर नहीं? पैर से, एक पैर सही है ना, एक ही तो ब्रेक लगता है टेम्पू में। अच्छा, चाहे कोई भी टेम्पू हो, हाँ। उसमें ब्रेक एक ही रहता है। क्लच हाथ में रहता है, गियर हाथ में रहता है, एक्सीलेटर हाथ में रहता है, ब्रेक पैर में रहता है, चला लेते हैं। खूब बढ़िया। कम 7-8 साल चलाए हैं डीजल वाली गाड़ी, बड़ी वाली। 15-20 आदमी को बोले के चले जाते हैं, आराम से चलाने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम काम सब करते हैं पर एक जगह बैठ के नहीं करते हैं, इधर उधर घूम के करते हैं। पैसा भी नहीं मिलता है ना, पैसा अगर पैसा लगा दे, खर्चा लगा दे तो हम बैठ के महीना का आराम से कमा के अपना रोजी रोटी निकाल लेंगे। पर इतना खर्च। बताइए नेहा, आपके जीवन में कितनी कटनाइयाँ और आई सामने? बहुत दिक्कत है। मेरा पेंशन उनशन कुछ नहीं बना पेंशन है। नहीं बना आपका? नहीं बना है। बहुत बार गए हैं डीएम कहाँ गए थे? डीएम साहब के भी पास गए हैं। अच्छा। और पटरौना बहुत बार गए हैं, हर जगह गए हैं। और पटरौना एक जगह और गई थी एक बार और, तो वहाँ पे भी 500 रुपया ले लिए। 500 भी दिए पैसा? हाँ, लेकिन आज तक मेरा पेंशन नहीं बना है। और मेरा पूरा फोटो कॉपी विकलांग सर्टिफिकेट का और पासबुक का पूरा रख लिए लोग और कुछ बना के नहीं। अच्छा, क्या मांग करती है सरकार से? क्या मांग करती है सरकार से? हम बस यही मांगते हैं कि हमको आबादी जमीन सबको दे रही है, हमको बस एक कमरा भर का, एक तो कमरा बनवा के इधर ही दे दे तो हम दोनों लोग रहेंगे। भैया मम्मी का भी देखभाल करेंगे, अपना भी वहाँ पे बहुत दूर है, हमारा भाई जा नहीं पाता है। अब यही चाहती कि यही रहे? हाँ यही, मम्मी पापा को भी देखभाल करेंगे। इनको बार बार चोट लगता है तो वहाँ से आने में दिक्कत होता है। अच्छा।
और आते हैं तो एक दिन कितना 2 किराया दिन लगता है गोंडा से जब यहाँ आती हैं? कितना दिक्कत होता है, कितना किराया लगता है आपको यहाँ कुशीनगर में आने में? यहाँ पे रहते हैं तो अच्छा रहता है। वहाँ से किराया आने में कितना कितना किराया लगता है, पैसा कितना? किराया 1000 रुपया लगता है। 1000 लग जाता है। और आने जाने में दिक्कत, उतरने चढ़ने में हाँ बहुत दिक्कतें होती हाँ, हैं। अब सोचिए गोंडा है, गोंडा से ट्रेन से आती है, ट्रेन से आते हैं गोरखपुर तक, गोरखपुर से उसके बाद ऑटो उतरने से चढ़ने में काफी दिक्कतें हाँ। होती हैं। दिक्कत होता है। इधर ही बस एक ठो कोठरी बनवा के दे दे तो हम इधर ही हम दोनों लोग रहेंगे, इन लोग का भी देखभाल करेंगे और अपना भी देखिए कहीं सिलाई विलाई खोल के। इस नेहा बिटिया के बारे में देखिए, कितनी अच्छी सोच है, माता पिता का भी ध्यान रखना चाहती है। और ये गोंडा इतना दूर है, चूंकि इनके पास कुछ है नहीं, सरकार से मांग कर रही, कुछ मदद मिल जाता तो मैं अपना एक छोटा सा कमरा बना लेती और कमरे के साथ साथ मैं मम्मी पापा और भाई का भी ख्याल रखती और अपना भी रोजी चलाती, कुछ पार्लर वार्लर की भी काम कर लेती हूँ। तो वह सब चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो नेहा जो है आजकल के जो कहा जाए कि अजय जो है जो मिसाल पेश किए हैं, ये हमारे बीच में अजय बैठे हुए हैं, ये ऐसा मिसाल पेश कर दिए कि आजकल के युग में भैया होता होगा नहीं है, लेकिन अजय ने कर दिखाया। ये गोंडा के रहने वाले हैं, कुशीनगर में नेहा बिटिया के साथ शादी की, 2 वर्ष हो चुका है, पूरे परिवार के लोग खुश हैं। लेकिन गरीबी इतनी है, किसी तरह से इनका काम चलता है, किसी तरह से अनुज 2 पैसा कमाते हैं तो सब्जी से बहुत सब्जी उब्जी किसी तरह से काम चल जाता है, राशन कुछ मिल जाता है तो उनका परिवार चल जाता है। चलिए पूरी कहा जाए कि ऐसे परिवार का मदद करिए। डिस्प्ले पर मैं नंबर दे रहा हूँ, जो इन लोगों को सहयोग करना चाहते हैं इस परिवार का मदद करिए, क्योंकि इस परिवार जो है ऐसे परिवार आपकी मदद की आवश्यकता है। चलिए पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ ओके कदा।